डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है। उससे पहले अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं कि जो डेंसिटी का लफ्ज है उसका मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज गाढ़ी हो, कोई चीज ज्यादा कंजस्टेड हो, किसी थोड़े एरिया के अंदर उसके अंदर मास ज्यादा हो। अब उसका मिसाल आप ऐसे समझें कि भाई ये आपके पास एक 1 मीटर क्यूब का डब्बा है और दूसरा भी आपके पास ये 1 मीटर क्यूब का डब्बा है। आपने क्या किया कि इस डब्बे के अंदर आपने सीमेंट भरा, इस डब्बे के अंदर आपने कपास की रोइयां भरी। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा डब्बा आपको ज्यादा वजनी लगेगा। जिसके अंदर आपने सीमेंट या कंक्रीट भरा था वो डब्बा, हालांकि दोनों बॉक्सेस की जो वॉल्यूम है या दोनों बॉक्सेस का जो एरिया है वो बराबर है, मगर इस एरिया के अंदर जो डेंसिटी है कंक्रीट की वो ज्यादा है। इस एरिया के अंदर जो उस कपास के रोयों की जो डेंसिटी है वो कम है। इसी वजह से ये आपको हल्का लगेगा और ये आपको मतलब हैवियर लगेगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि डेंसिटी कहती है कि किसी भी मास एरिया में कितना है, या आप ऐसे कहेंगे मास पर यूनिट एरिया इज नॉन एज डेंसिटी। ये आप पढ़ के आए हैं कि किसी भी एरिया के अंदर मास जिसका ज्यादा उतना उसकी डेंसिटी ज्यादा। इन द सेम वे अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर आते हैं तो वहां पर भी सेम चीज है कि भाई इस एरिया के अंदर जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगी उतनी वहां पर हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक एरिया है और दूसरा ये भी एरिया सेम है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ही तीन है, यहां पर चार पांच लाइन है। तो हम कहेंगे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से ज्यादा गुजर रही है इस एरिया में से, इसी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां पर एरिया तो वो सेम है, मगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इसमें से गुजर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से ज्यादा हो रही है इस एरिया में से। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहां पर ज्यादा है। जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा गुजरेंगी वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा। जिस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से कम गुजरेंगी वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कम होगी। अब इसी चीज को हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। भाई इस एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी हुई, इस एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी हुई, हालांकि एरियाज दोनों बराबर है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम हुई, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज्यादा हुई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया में ज्यादा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया में कम है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दूसरे लफ्जों में आप ऐसे भी कहेंगे कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग पर यूनिट एरिया। जिस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा गुजरेंगी वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होने की वजह से उस एरिया की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तभी हमने कहा है कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब चूंकि आपने ये बात तो कह दी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। पर का मतलब अपान, यूनिट एरिया मतलब एक छोटा एरिया, ये भी एक यूनिट ये भी एक यूनिट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया आपने लफ्जों में लिखा। अब इसको अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंबल्स में लिखेंगे तो आप लिखते हैं इसको फाई एम। फाई मतलब फ्लक्स, एम मतलब मैग्नेट। एरिया को हम शो करते हैं सिंबल ए के साथ। और ये आपका हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के। ये पहले पढ़ के आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया। अब ये जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर लिखेंगे, आपने यहां पर लिख दिया तो ये एरिया और ये एरिया आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो बाकी आपके पास क्या बचा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसको कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से आपको क्या मालूम होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसी भी एरिया में उतनी ज्यादा होगी जितनी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा
तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम, तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कम। तो मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। इसी वजह से आपने यहां लिखा दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ही हम यहां लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला हम वहां पर पढ़ के आए। ये फार्मूला कैसे बना वो भी हमने आसानी के साथ वहां पर ड्राइव किया है। अब वो वहां पर समझें जरूर उस लेक्चर के अंदर। अब यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड बराबर है एफ अपान आई एल के। ये कैसे बराबर है ये हम पढ़ के आए। क्यों बराबर है? इस वजह से बराबर है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। इसी वजह से जो फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का वही फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, जो फार्मूला या जो यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का वही यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपके पास जो है वो बताती है मिकदार कि वहां पर कितनी गुजरेंगी, तो आपके पास ये भी बताएगा कि वहां पर ये चीजें कितनी होंगी। अब दूसरी चीज यहां पर ये कि ये जो आपके पास एस आई यूनिट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, वो भी टेस्ला ही होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी ये सेम है। और टेस्ला आपका इस फार्मूले के हिसाब से बराबर होगा फोर्स का यूनिट न्यूटन, करंट का यूनिट एम्पेयर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये आपके पास हो गया न्यूटन अपान एम्पेयर इंटू मीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड का भी यूनिट है, ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी यूनिट है। अब आप चलते हैं कि भाई ये जो आपके पास 1 टेस्ला है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो उसको आप आसानी के साथ कुछ इस तरह से समझेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। अब इस लेंथ जिसकी 1 कंडक्टर है, इसमें से करंट जो गुजर रहा है वो 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, ठीक है। लेंथ 1 मीटर और करंट इसमें से जो गुजर रहा है वो 1 एम्पेयर। अगर इसको हम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखें, इस कंडक्टर को, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उनके दरमियान 90 डिग्री बनेगी, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर हो। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरफ और करंट जा रहा है या ऐसे या उस तरफ। तो मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में यहां पर परपेंडिकुलर हो। तीसरी चीज ये। चौथी चीज ये कि अगर ऐसे होगा इस तरह, लेंथ उसकी 1 मीटर होगी, करंट उसमें से 1 एम्पेयर गुजर रहा होगा और कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा, तो फिर उस कंडक्टर के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लाजमन लगेगी। तो हम कहेंगे कि अगर ये सारी कंडीशंस होंगी तो फिर इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो 1 न्यूटन की फोर्स होगी। अगरचे इसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है और ये तीनों कंडीशंस भी ओबे हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मिकदार है वो बराबर है 1 टेस्ला के। क्योंकि यहां पर 1 न्यूटन फोर्स तब लग रही है जब 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है 1 मीटर लेंथ में से, तो उस टाइम वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मिकदार होगा वो 1 टेस्ला के बराबर होगा। अब इसको आप थोड़ा और ज्यादा आसान लफ्जों में समझें। 1 टेस्ला तब होगा जब 1 लेंथ मीटर वाले कंडक्टर में से जब 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा हो और उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे, तो हम कहेंगे कि यहां पर मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला है, क्योंकि उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगी है। यहां तक तो आई होप कि आपको बातें हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा इन चीजों के दूसरी चीजों के ऊपर जो बेसिक हैं लेकिन आसान भी हैं उसके साथ साथ। अब यहां पर यह चीज समझें कि जिसके ऊपर जितनी नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होगी। डिपेंड करता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कितनी ज्यादा हैं, बस। अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जैसे आपने यहां देखा कम, तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कम होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐसे समझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरी चीज आप यहां पर एक और भी समझे
कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वहां पर ज्यादा होती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ज्यादा कंजस्टेड होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहां पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कहां पर आपको थोड़ी गहरी या थोड़ी डेंस दिख रही हैं या थोड़ी कंजस्टेड कंसंट्रेटेड दिख रही हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लाइंस आपकी कंजस्टेड हो रही हैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे हैं तो सेम लाइंस मगर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर है। इसी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो मिकदार ज्यादा होगा वो मैग्नेट के पोल्स के अराउंड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस तरफ के। यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। यहां पर कम या ज्यादा की बात नहीं है, यहां पर बात है करीब होने की और दूर होने की। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस अगर 4 हैं तो यहां पर भी 4 हैं। अगर यहां पर मिसाल 4 इस तरफ है 4 इस तरफ है, टोटल 8। तो इस हिसाब से यहां पर जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैक्सिमम नियर पोल्स एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम इट। जैसे जैसे इस पोल्स में से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कम होती जाएगी क्योंकि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। फिर जैसे जैसे आप पोल के करीब आते जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती जाएगी। आई होप कि आपको यहां तक जो चीजें हैं वो जरूर समझ आ चुकी हैं। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आप जरूर दूसरे दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को रिकमेंड करें और उसके साथ साथ उनको लिंक भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स भी दें ताकि हमें यह समझ आए कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं या नहीं। तो अब हम चलते हैं कि भाई हमारे बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वो क्या है। वहां पर ये सिंपल चीज लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये बताती है कि भाई किसी भी पर यूनिट लेंथ पर जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी तो हम कहेंगे कि भाई ज्यादा फोर्स लग रही है, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। क्योंकि आपने यहां पर देखा कि 1 टेस्ला फोर्स लग रही थी, 1 न्यूटन फोर्स लग रही थी जब 1 टेस्ला थी फील्ड। अगर ये फील्ड 2 टेस्ला हो जाए तो वहां पर जो फोर्स होगी वो 2 न्यूटन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो चीज कही गई है कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ अलोंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर परपेंडिकुलर टू बी। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी उसके ऊपर उतनी ज्यादा होगी जितनी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट जब गुजर रहा हो उसके ऊपर उतनी जितनी ज्यादा फोर्स लग रही है। अगर उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रही है तो हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है। तो आई होप कि आपको यहां तक जो चीजें हैं वो जरूर समझ आ चुकी। तो मिलेंगे इसके बाद जो हमारे पास आने वाला वीडियो है उसमें, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।